आज की कहानी है बुढ़ापे में साथी का साथ। वंदना आंटी का फ़ोन आया था। कह रही थी अगर फुर्सत में हो तो घर आ जा, आज जी बहुत घबरा रहा है। मैंने भी तुरंत ही कहा बस आधे घंटे में पहुंचती हूँ। फटाफट काम खत्म किया और ऑटो लिया। उस आधे घंटे के सफ़र में मन बचपन के गलियारों में घूम आया जब वंदना आंटी, सतीश अंकल और उनकी दोनों बेटियां सोनिका और मोनिका हमारे पड़ोस के घर में रहते थे। ऐसा लगता था कि हम एक ही परिवार हैं। कभी भी कोई भी एक दूसरे के घर आता जाता था। माँ और आंटी बहनों की तरह रहते थे। मैं, दीदी, मोनू, सोनिका और मोनिका भाई बहन की तरह। जैसे हमारे सुख दुख साझा थे, खून का न रिश्ता होते हुए भी। अंकल और आंटी बिल्कुल मेड इच फॉर अदर लगते थे। माँ पापा के बीच तो फिर भी मीठी नोक झोंक चलती रहती, लेकिन हमने कभी आंटी और अंकल को लड़ते क्या ऊंची आवाज़ में बात करते भी नहीं सुना। साथ साथ बड़े हुए हम सब बच्चों की शादी हो गई और अंकल और पापा रिटायर हो गए। पापा तो उसी शहर में सेटल हो गए, लेकिन अंकल मेरे शहर आ गए क्योंकि उनके ज़्यादातर रिश्तेदार यहीं रहते थे। मैं बहुत खुश हो गई, लगा जैसे मेरा मायका यहाँ आ गया हो। सोनिका ऑस्ट्रेलिया में सेटल थी, लेकिन मोनिका की शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिर मोनिका का तलाक हो गया। इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि एक और बड़ा वज्रपात हुआ। आंटी को कैंसर डायग्नोजाइड हुआ, वो भी सेकेंड स्टेज। अंकल ने अपना सब कुछ लगा दिया आंटी के इलाज में। गांव की ज़मीन बेच दी, सारी सेविंग लगा दी, महंगे से महंगा इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। आंटी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी और अंकल टूट रहे थे। सोनिका भी आकर देख जाती थी और मोनिका ने घर और ऑफिस दोनों संभाला हुआ था। इस मुश्किल की घड़ी में रिश्तेदार भी मदद को नहीं आते थे। ऐसे में अंकल के स्वर्गीय मित्र महेश अंकल की पत्नी निशा आंटी ने बहुत साथ दिया। वो अक्सर ही आकर वंदना आंटी के पास बैठ जाती, कभी खाना बना देती तो कभी अंकल को हौसला रखने को कहती। फिर अचानक ही वंदना आंटी ने जिद पकड़ ली कि मोनिका की दूसरी शादी करवा दो, जबकि मोनिका इस बात के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी माँ की बात का मान करते हुए मान गई और संयोग से अच्छा रिश्ता भी मिल गया। मोनिका शादी करके यूएस चली गई। ऑटो के ब्रेक के साथ मैं अतीत से वर्तमान में आई। वंदना आंटी को देखकर आंखें भर आईं। कहाँ आंटी का वो तेजमय चेहरा और माथे पर बड़ी सी लाल कुमकुम की बिंदी, और कहाँ ये जीर्ण शरीर। मुझे देखते ही चेहरे पर एक चमक सी आई। अंकल को दवा लेने के बहाने बाजार भेज दिया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मेरे जाने के बाद सोनिका और मोनिका मायके के सुख से वंचित हो जाएंगे। अब तू ही उनका मायका है। यूँ तो सोनिका बड़ी है, पर अब भी बहुत बचपना है उसमें। मोनिका समझदार है, लेकिन पता नहीं वो दोनों ही परिस्थितियों को किस तरह लेंगी। तू समझाना उन्हें और संभालना भी। जाने क्यों मुझे लग रहा था आंटी कुछ और कह रही थी और बोलना कुछ और चाह रही थी। मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं सोनिका और मोनिका का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके ठीक 10 दिन बाद आंटी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। सोनिका और मोनिका दोनों ही आईं और कुछ दिन रुककर लौट गईं। अंकल को साथ चलने को कहा, लेकिन वो अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। हम सब अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। फिर वो हुआ जो हम सबके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। अंकल ने निशा आंटी से शादी कर ली थी। हम सभी लगभग सदमे में थे। सोनिका और मोनिका आईं, बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अंकल ने अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दोनों समझने को तैयार नहीं थी। मैंने भी कोशिश की समझाने की, लेकिन वह दोनों सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन दोनों ने अंकल से रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म कर लिए।
सच कहूँ तो मैं भी खुद भी नहीं समझ पाई आखिर कौन सही था और कौन गलत। सोनिका और मोनिका का अपनी माँ की जगह किसी और को न देने का फैसला, या अंकल का सारी उम्र अपनी पत्नी का पूरी शिद्दत से साथ निभाने के बाद उनके जाने के बाद उनकी जगह किसी और को देने का फैसला। क्या वंदना आंटी जानती थी कि अंकल उनके जाने के बाद निशा आंटी से शादी कर लेंगे, या फिर ये उनकी आखिरी इच्छा थी? इन सब से ऊपर क्या दो ऐसे इंसान जो अंदर से टूटे हुए, उनका एक दूसरे का सहारा बनना गलत है? आप ही बताइए।